यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों के चुनाव में 6 महीने से भी कम का वक्त बाकी है। ऐसे में दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने अपनी नज़रें पंजाब में गड़ा ली हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के सभी बड़े नेता दिल्ली में कम, पंजाब में ज़्यादा समय गुजार रहे हैं और पंजाब का किला जीतने के लिए दिल्ली मॉडल का जिक्र कर लगातार पंजाब सरकार को घेरने की तैयारी हो रही है। बता दें कि इन दिनों दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब के चुनावी दौरे पर हैं और एक के बाद एक ऐलान कर रहे हैं। एक सभा के दौरान केजरीवाल ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हुए बदलाव को क्रांति बताते हुए पंजाब के लोगों को दिल्ली जैसी शिक्षा व्यवस्था देने के बदले वोट देने की अपील की और यहीं से शुरू हो गया चैलेंज वाला खेल। केजरीवाल के बयान पर पलटवार करते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री प्रगट सिंह ने पंजाब के स्कूलों को दिल्ली के स्कूलों से कंपेयर करते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट कर पंजाब के स्कूलों को दिल्ली से बेहतर बताने का दावा करने लगे। फिर यहाँ से कमान संभालते हैं दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और प्रगट सिंह के ट्वीट का जवाब देते हुए मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए पिछले 5 साल में दोनों सरकारों के 10-10 स्कूल एक दूसरे को दिखाते हुए खुली बहस का न्योता दे दिया, जिसे स्वीकार करते हुए प्रगट सिंह ने ट्विटर पर जवाब देते हुए 10 नहीं बल्कि पंजाब के 250 स्कूल दिखाने की दावत दे दी, जिसे फिर मनीष सिसोदिया ने स्वीकार किया और 26 नवंबर को ट्वीट करते हुए पंजाब के 250 स्कूलों की लिस्ट जारी करने की मांग की। इसके बाद एक दिन तो मामला शांत रहा। दोनों तरफ से डिबेट की दिन तारीख रखने वाला भी कोई ट्वीट नहीं आया, पर पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई थी। रविवार यानी 29 नवंबर को मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के 250 स्कूलों की लिस्ट जारी करते हुए प्रगट सिंह को स्कूल देखने के लिए आमंत्रित करते हुए अभी तक पंजाब के स्कूलों की लिस्ट जारी ना करने पर तंज कस दिया। पंजाब के शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से उनके कहने पे मैंने 250 स्कूलों की लिस्ट जारी की है कि आइए इन स्कूलों में चलते हैं, मैं और पंजाब के शिक्षा मंत्री जी दोनों चलते हैं साथ साथ और मीडिया के साथ ही भी चले और वहां हम बात करेंगे कि दिखाएंगे कि क्या चेंज हुआ है, क्या पढ़ाई में चेंज हुआ है, शिक्षा के स्तर में क्या सुधार हुआ है, नए कैरिकुलम पे क्या सुधार हुआ है, टीचर्स ट्रेनिंग पे क्या सुधार हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज पे क्या सुधार हुआ है, इन सब पे चर्चा करेंगे। पंजाब के शिक्षा मंत्री जी से भी मेरा निवेदन है कि वो भी अपने 250 स्कूलों की लिस्ट जारी करें जिन पर उनकी सरकार ने पिछले 5 साल में इंप्रूवमेंट पे काम किया है। 12वीं क्लास तक के 250 स्कूलों की लिस्ट जारी करें जहां उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया हो, जहां उनकी सरकार ने एजुकेशन क्वालिटी रिफॉर्म की हो, जहां उनकी सरकार ने पिछले 5 साल में रिजल्ट सुधारे हों, जहां से उनके बच्चे नीट या जेई में सरकारी स्कूलों से जाने लगे हों। ऐसे 250 स्कूलों की लिस्ट पंजाब के शिक्षा मंत्री भी जारी करें। मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि उन्होंने खुद 250 स्कूलों की लिस्ट मांगी थी, मैं अगर वो चाहते तो मैं 1000 स्कूलों की लिस्ट उनको दे सकता हूं, लेकिन क्योंकि उन्होंने 250 स्कूलों की लिस्ट मांगी थी तो 250 स्कूलों की लिस्ट मैंने जारी की है और उम्मीद करता हूं कि आज शाम तक पंजाब के भी ऐसे 250 सरकारी स्कूलों की लिस्ट जो 12वीं क्लास तक है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, जहां टीचर्स की ट्रेनिंग पे काम हुआ, जहां कैरिकुलम पे काम हुआ, जहां बच्चों के रिजल्ट शानदार आए, जहां बच्चे कंपटीशन में एग्जाम देके अब नीट और जेई में जाने लगे हों, जैसी परीक्षाओं में जाने लगे हों, वैसे 250 स्कूलों की लिस्ट मैं उम्मीद करता हूं कि शाम तक पंजाब सरकार की ओर से भी पंजाब के शिक्षा मंत्री जारी करेंगे और उसके बाद हम दोनों चलेंगे। मैं पंजाब के शिक्षा मंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी चलें, मैं भी चलूंगा। दिल्ली सरकार के स्कूलों के रिफॉर्म भी देखेंगे पिछले 5 साल के और पंजाब सरकार के स्कूलों के रिफॉर्म भी देखेंगे पिछले 5 साल के और उसके बाद में पंजाब की जनता तय कर ले कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल अच्छा है या पंजाब में जो सो कॉल्ड काम हुआ है पिछले 5 साल में वो मॉडल अच्छा है। मैं उम्मीद करूंगा कि शाम तक पंजाब सरकार की ओर से भी इसी तरह से 250 स्कूलों की लिस्ट आ जाएगी और फिर समय बता दें। पंजाब के शिक्षा मंत्री जी दोनों पहले पंजाब बुलाना चाहते हैं, मैं पंजाब चलने को तैयार हूं, दिल्ली आना चाहते हैं, मैं दिल्ली आने को तैयार हूं। आके देखते हैं और फिर इस बहाने मीडिया भी साथ चले, पंजाब की जनता देखे मीडिया के माध्यम से कि किस सरकार ने एक्चुअली स्कूल पे काम किया है और कौन सी केवल ब्लफ मार रही है। यानी इस रेस में अब तक मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं और अब बारी
प्रगट सिंह के जवाब देने की है, तो वहीं आपको बता दें कि ऐसा ही कुछ बीते महीनों पहले यूपी में भी हुआ था, जहां मनीष सिसोदिया ने कुछ इसी तरह का स्कूल दिखाने का चैलेंज करते हुए शिक्षा मॉडल पर बहस करने की चुनौती यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह को दी थी, जहां डिबेट के लिए मंच भी सजाया गया था, पर सिद्धार्थ नाथ सिंह नहीं आए। खैर, पंजाब मामले में क्या होगा वो तो हम आपको आगे बताएंगे ही, लेकिन रस्साकसी के इस खेल में अच्छी बात यह है कि चुनाव से पहले शिक्षा जैसे मुद्दों पर बहस करने की राजनीति की शुरुआत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।